श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर सेकंड श्लोक नंबर 42 टू 47। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और ग्रुप डिस्कशन। जय श्री कृष्ण। यामिमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपक्षितः वेदवादार्थः पार्थ नानन्यदस्तीतिवन्द्वादिनः कामात्मना मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रयत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। क्या पहले हिंदी पढ़ूं या? हाँ, हिंदी पढ़ दीजिए। ये अर्जुन, ठीक है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। हाँ, ये अनामिका जी, ये इसको 46 तक पढ़ दीजिए, 2 और पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। 47 तक पढ़ दीजिए, बल्कि 47 तक, ठीक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भावार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उद्रूपाने सर्वतः संपलुतोदके तावाना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। वैसे करके हिंदी, हाँ जी, पूरी पढ़ देती हूँ एक ही साथ, तो वो कंटिन्यूएशन भी आ जाएगी, है ना। हाँ। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की इस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष योग आदि शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग श्रेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर
छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो। हाँ, ये जो अब आप ये समझिए कि ये जो वेद है तो वेद को आप भूल जाइए कि कोई वेद भी प्रकट हुए। तो वेद को कहते हैं ना जैसे अपौरुष हुए, मतलब उसको किसी मनुष्य ने नहीं रचा। तो वो मनुष्य में नहीं रचा, ऐसा नहीं है कि देवी देवता ने या किसी और ने रचा। जब मेरा शरीर भाव वाली अवस्था मेरी खत्म हो जाती है तो तब जो भी मैं कुछ बोलती हूँ तो वो होता है ब्रह्म वाक्य बोलना। ब्रह्म वाक्य और वेद उस वाली तब रचे गए जब आप शरीर तो लिए बैठे हैं, लेकिन शरीर से परे वाली स्टेज आपकी आ गई कि आपने चैतन्यता को अपनी अनुभव कर ली, अनुभव में आ गई आपकी। तो वो नीलम जी आपका जो है ना म्यूट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, तो ये चीज है। तो ये अब इस उस पे ये जो इसमें बोला है ना बिल्कुल सार तत्व जैसे अभी जो डिस्कस हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इससे इनसे ही पूछते हैं। पूर्णिमा जी जरा आप बताइए इसके बारे में। आज ये तीनों चारों श्लोकों का एसेंस ही बता दीजिए, पूरा भी अलग अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पूर्णिमा जी अनम्यूट करके बोलिए। मैं बताती हूँ, थोड़ा आप किसी और को लीजिए, देन आई विल कम बैक। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। थोड़ा लेट मी दिस प्रोसेस। अनामिका या मोना और या बिम्मी बोलेंगी, क्या बोलेंगी? नहीं, अनामिका से पूछते हैं। चलो अनामिका बताओ, आप बताओ। सरिता जी मैं भी बाद में ही बोलूंगी, पहले आप ही बोलूंगी। अच्छा चलो ठीक है। और कौन बोलना चाहेगा? नीलम जी आप बोलना चाहोगे? आपने तो शायद सुना कम है, आप कहीं दूसरी जगह लगी हुई थी। नहीं, मैं आज सुनूंगी, मैं बड़े दिनों बाद आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो बिम्मी जी बोलेंगी। चलो ठीक है, बिम्मी जी तो खैर अब इसमें आर पार हो चुकी है। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। नहीं, ये मतलब वही जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो आप कह रहे थे कि आप बिल्कुल जैसे ना आसपास के उससे अलग हो गए थे और अब आप फिर से वही जैसे सांसारिक जीवन में हो, पर उससे मतलब जो जैसे वही आसक्ति रहित होकर आप सारे कर्म कर रहे हो। तो और वो भी रियलाइजेशन आप उसमें आए जब आपने खुद उसको जैसे एक्सपीरियंस कर लिया। तो वो आइसोलेशन में जाना जो आप बात कर रहे थे कि आइसोलेशन में जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। पर अर्जुन की तरह ही जो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे इन सब चीजें तेरे आसपास है, इनसे भागने की जरूरत नहीं है। इनमें रहते हुए तू किस तरह से इनसे तू मतलब तू कटा हुआ है, मतलब तू अपना वहां पर रह के तू अपना कर्म कर रहा है। तो जैसे आप कह रहे हो कि अब आप जो कोई घर में आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप उसमें आप वहां पर 100% हो और आप उसमें पूरी तरह से जैसे कोई 100% इन्वॉल्व हो, पर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। तो वही यहाँ पर अर्जुन का कि तेरा वहीं तक है कि जो तेरे पास परिस्थिति आई है तो उसको निभा, मतलब निभाने तक तेरा है, उसके अंदर वहां तक वहीं तक तेरा अधिकार है। उसके आगे उसके पीछे उसके मतलब वो उन बंदरों में भी बंद के कि ये होगा, या जैसे मेरे घर में कोई आए तो मैं बस उस मोमेंट को उस समय जी लूं और उसके आगे की सोच के कि जी मैंने उसके साथ अच्छा किया, तो वो भी मेरे साथ आगे करेगा, या ऐसे वो या कुछ आगे की मैं बात सोचते हो मुझे उधर जाना था, तो वो वहां से निकल जाओ। तो वही कि डे टू डे में भी जो आप अपना भी एग्जाम्पल बता रहे थे, तो उसमें वही है कि भागने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये तो संसार है, संसार में तो हमें रहना है, ये सब कुछ जो हो रहा है और हम आए हैं, वही जो कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यू कांट बी कटिंग ऑफ फ्रॉम दैट। और यदि वैसा ही है तो फिर तो बिल्कुल ही फिर मतलब वही कि छोड़ छाड़ के फिर हिमालय में ही चले जाओ यदि वैसे है। पर मतलब ब्यूटी ऑफ लाइफ इज वही in spite of challenges, in spite of all this, you're still able to live life. तो और वो live life तभी होगी जब आप अपना वही है कि आप अपने कर्म में विश्वास रखो
और बाकी चीजें छोड़ो, उन बंधनों से हटो। वो क्योंकि वो तो आती जाएगी, वो पिक्चर चली जा रही है, वो चलती रहेगी। आप उसमें एक वो हो, क्या दृष्टा मात्र हो, एक पात्र हो जो उसने उस समय जो आया रोल है किया, आउट। तो जहां पर उसके साथ चिपक गए, उस रोल आपका, वो जो कैरेक्टर है वो आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा, तो फिर तो डिस्टर्ब ही करेगा आपका पूरा। बहुत ही सुंदर बोला, बहुत ही जबरदस्त बोला। ये इसमें बिल्कुल आप उसको एसेंस को पकड़ लिया। तो एसेंस यही है इसका, जो आपने वैसे बोला भी वही है चीज, उसको दोबारा ही रिपीट करने वाली बात है। ये क्या है इसमें मैं एक और चीज कहना। हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलिए। नहीं, वो जैसे वो जो पहले पैरा में भी जो कहा, वो सब कुछ वो जो कहा ना, दिखाऊ शब्द जो आया, दिखाऊ, शोभा योग वाणी, तो वो ये कि ऊपरी मतलब ऊपर आजकल के जीवन में हम इतने वो हो गए हैं कि सिर्फ ऊपरी तत्व दिखाने में सब कुछ लगे हुए हैं। अब जैसे कोई वो हमारे कोई घर में ही आए, तो फोकस तो ठीक है, आप उसकी अवगत करोगे और वो है, पर उसके बियॉन्ड आप यदि उसको समय नहीं दे पाए, वो आया आपके घर में, आप उसके साथ 2 मिनट बैठ नहीं पा रहे हो और वो कर रहे हो, और आप वो मतलब किचन में, या मैं ये डिस्प्ले कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं, वो ठीक है, वो फिर भी वो मुझे लगता है वो हो सकता है वो शरीर की ही तो भूख है कि जो आगे। और यदि आप उसके साथ बैठ के, वो इतनी दूर की यात्रा करके आपके साथ बैठने आया है या कुछ भी, तो वो हो गया ना कि तभी आप ये शोभा जो चीजें या दिखाऊ चीजों से हटके आप उसमें कोर चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये ना हाँ। बिल्कुल ये चीज जो बोली ना, 100% जीने का एक तरीका है। ये जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, 100% हम नहीं जी पाते, हम सुपरफिशियल है। जैसे आप कहते हैं ना, अग्नि में जो है वो राख हो गया, उसमें कोई बचा नहीं, तो ऐसे हो जाना पड़ता है हमारे को हर मोमेंट के कर्म में। जैसे एक राख हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि जैसे कर्म बना और वो पेनफुल हमारी यात्रा भी रही, लेकिन वो फूल जब तक खिला नहीं, हर कर्म की कली खिलती है। एक कली खिलती ये है कि जैसे वो डाल से अलग हो गया तो उसका पेन खत्म हो गया, तो वो कली हर कर्म में आनी चाहिए हमारे। वह जो भी स्टेजेस से गुजर रही हूँ, चाहे मेरी आर्ग्यूमेंट चल रही है, चाहे जो भी मर्जी चल रहा है, चाहे मैं वो पेन उस समय मेरे को हो भी रहा है, बेशक हो भी रहा है, लेकिन अल्टीमेट अवस्था वही आ जानी चाहिए। तो निश्चय आत्मिका बुद्धि उस मनुष्य की होती है जो अपने स्वरूप में स्थापित होता है। निश्चय आत्मिका बुद्धि तो जैसे ही आप किसी संसार की किसी भी आर्गुमेंट में, जहां पर आपको स्वयं की स्मृति भूली, तो आप वो संसार के उसमें आ जाएंगे और फिर वो जो संसार का जो भी कुछ हुआ ना सीन, तो वो आपके माइंड में रह जाएगा, वो स्टे कर जाएगा माइंड में, तो आप नेक्स्ट मोमेंट को 100% नहीं दे सकेंगे। इस तरीके से क्षण क्षण हमें जीना पड़ता है जिंदगी में। तो वो स्वाधीन अंतःकरण भी तब स्थापित होता है हमारा, जब हम पूरे पहले मूवमेंट से पूरी तरह से हम अपना पीछा छुड़ाते लेते हैं। उसमें मैं खुद खत्म हो चुकी होती हूँ, ईगो भाव पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है मेरा। ईगो कर रही होती है कर्म, लेकिन ईगो जब तक पूरी तरह से मर्ज ना हो ना उसमें, तो वो उसकी फ्लावर वाली पोजीशन नहीं आती। तो वो पोजीशन आनी चाहिए, अंतःकरण वो शुद्ध अवस्था वो तब आती है। अब कर्म करते हुए में अब वो बोल रहे हैं कि, और वो पता क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कर्म के बाद की सक्सेस की बात करते हैं, कर्म की सक्सेस जैसे जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वहां पर कर्म की जीत हो जाती है हमारी। शरीर भाव जब हमारा खत्म हो गया और कर्म की जीत जिस पॉइंट से होकर, मैं अपने आप में, जैसे कोई आया मेरे पास में अननोन पर्सन, और मैं देख के उसको जो है मैंने अपना बुद्धि जो है संकुचित कर ली, श्रिंक कर ली कि ये तो क्यों आ गया मेरे सामने, तो बस वो वैसे ही जो है मैं प्रकृति के दायरे में आ गई। अब मैंने उस चीज को देखा और वो किया, और उस पर फिर मैंने कहा कि नहीं अब जैसे भी आया चलो इसकी सुनूं मैं पहले बात, तो बात सुनी उसकी, करा, तो वो जो अवस्था थी, तो मैंने जो मेरा निर्णय फैक्टर था ना, वहां मेरी सक्सेस हो गई। सक्सेस मतलब कृष्ण वाली सक्सेस हो गई, मैं कृष्ण बन गई, मैं अर्जुन का मैंने नीचे कर दिया, अर्जुन को अपना मन को नीचे कर दिया मैंने, तो कृष्ण की जीत हो गई। तो अर्जुन को ये चीज बता रहे हैं कि तू शरीर भाव से हटेगा ना, तो शरीर भाव से हटके तू सबसे पहले निश्चय आत्मिका बुद्धि होगी तेरी, निश्चय आत्मिका बुद्धि की। अब ये सिचुएशन आ गई है युद्ध की, तो अब मैं इसको कैसे डील करूं, तो वो जो डीलिंग वाली जो अवस्था आती है वो मेरी पहले ही जीत हो जाती है। तो सक्सेस कर्म योगी की बाद में नहीं होती है, पहले ही योगी की उसकी जीत हो गई, चाहे बेशक वो फिजिकल
लेवल पर वो हार भी जाए चाहे युद्ध, लेकिन वो जीत गया क्योंकि कर्म के जो सूक्ष्म कर्म का जो लेवल था वो चिपका नहीं उसके, क्योंकि वो खेल मात्र हो गया उसके लिए युद्ध। अब वो युद्ध जो है उसके लिए बैगेज नहीं है, क्योंकि इमोशनल आत्मा का स्वभाव है असंग है, उसका कोई संगी साथी नहीं। तो ये चीज हमेशा जब आपके माइंड में रहती है तो माइंड में एक टाइम में रहते आप उस भाव में जाने लगते हैं। तो ये होता ध्यान। तो ध्यान से क्या होता है, वो सारे विचार जैसे ही आप इस भाव में जाते हैं कि असंग है तो सारे विचारों से आपका पीछा छूट जाता है। तो ये चीज कहता है ध्यान अवस्था में आप कोई भी कार्य करें तो ध्यान अवस्था से पहले अपने मन की शून्यावस्था को प्राप्त करें, फिर उसके बाद में एक्ट करें। तो उसके लिए चाहे कितना लंबा पोज आपको लेना पड़े जिंदगी में, तो वो चीज हर मनुष्य को करनी चाहिए। ये हमें अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि हमें है नहीं ना, हमें जन्मों से मन का अभ्यास है। जैसे मन ने कहा हम वैसे दौड़ लिए, तो मन को हमने जो है अभ्यास जन्मों जन्मों से डाला हुआ है। तो उसको वापस रिवर्स करने के लिए उसके जो बीच के जो वो संस्कारों की जो निशान पड़े हुए हैं उन सबको भरने के लिए तो ये चीज हमें करनी पड़ती है। बार बार लंबा पॉज लीजिए, छोटा लीजिए, कुछ मैटर नहीं होता। क्योंकि जो कालातीत आत्मा होती है और समयातीत होती है। समयातीत मतलब समय कुछ मैटर नहीं करता उसमें। समय इसलिए नहीं मैटर करता क्योंकि वो कर्म फल से जुड़ी नहीं है, तो इसलिए समय उसके लिए, जो कर्म फल से जुड़ा होगा ना तो उसके लिए समय मैटर होगा कि मुझे ये जो है एंजॉय ये कर्म के बाद मिलेगा। तो वो कर्म में एंजॉय नहीं कर पाता मनुष्य। कर्म में एंजॉय तब कर सकता है जब उसको कर्म फल की चिंता ना हो। तो 100% भी तब होता है ये चीज। ये जो चीज जो मैं बोल रही हूँ ना, इस चीज को आप अनुभूति में लाएंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएंगी ये सब, कि कर्म फल के साथ में जब अटैच होके करते हैं तो कर्म में आप कितना दे पाते हैं। क्योंकि आपकी एक इनसिक्योरिटीज और जो भी कोई चीजें होती है ना वो माइंड में चल रही होती है, तो 100% नहीं दे पाता कोई भी। तो समयातीत और एकांत अवस्था जिसका संगी साथी नहीं, असंग, और तीसरा कालातीत जिसका नाश नहीं हो सकता। तो ये 3 जो गुण हैं आत्मा के, यदि मनुष्य माइंड में रखता है, और आत्मा जो स्वयं प्योर जो आत्मा है, मैं वही हूं। तो जब मनुष्य मन से ऑपरेट ना करके मन को आत्मा में मर्ज करके जब ऑपरेट करता है तो 100% मन हो गया उसका उस काम के लिए। तो फिर उसमें कुछ भी जो है वो नहीं होता। जैसे मन में हमारे बनते हैं हार्मोन, जब हमें बाहर की सिचुएशन ऐसी दिखती है, लेकिन जब मन के हार्मोन जब सही कर्म पर आकर बनने लग जाते हैं ना तो ये अभ्यास से आती है ये चीज। तो ये सारा चीज जो है, ये पूरे सारे श्लोकों का जो एसेंस है यही है। चलिए, वैसे तो बिम्मी जी ने बहुत ही सुंदर बोला था और बिल्कुल पकड़ पाती हैं, तो इसमें मजा आ जाता है कि बात को समझ पाते हैं। हाँ जी, चलिए अब जो बचे हैं वो बोलिए। हाँ, पूर्णिमा जी बोल रही हैं, बोलिए। हाँ जी, वैसे सब कुछ सबने बहुत ब्यूटीफुल आपने भी अभी जो बोला, बस रिमेम्बरेंस, मुझे लगता है कि हम वो भूल जाते हैं बार बार। तो उसका एक ही है जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है, रिमेम्बर, जैसे हम कहते हैं पोस्टर लगा लेते हैं ना, तो मन में चिपकाना है उस पोस्टर को, और फिर वो अभ्यास पे, मतलब रिमेम्बरेंस और अभ्यास, यही है सारी बात। और एक अभी श्लोक में जैसे कहा है ना, तुम्हें 47वें श्लोक में कि तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, तो और लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो, ना ही अकर्म रहने में आसक्ति। सो अटैचमेंट और ये कि मैंने किया, वो ये कर्म मेरी वजह से हुआ, या ये मेरी ये गलती भी जैसे हो जाती है, कभी मिस्टेक भी हो जाती है ना, उसमें भी हम गिल्ट में चले जाते हैं। सो अच्छा बुरा, सो अल्टीमेटली व्हाट वी समटाइम्स फॉरगेट कि व्हाटएवर इज इन योर दायरा वो ही आप कर सकते हो। एक्चुअली में अगर हम एनालाइज करें, उसके बियॉन्ड हम कर भी नहीं सकते। वी आर काइंड ऑफ, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम इन अ वे। तो लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, इसको भी रोक सकते हैं, नहीं कर सकते। सो व्हाटएवर इज इन योर दायरा, उसको आप 100% उस पे लगा दो। पर वही है कि 100% तभी लगेगा, जैसे सविता जी ने बोला, कि आप उस स्थिति में आएंगे पहले, तभी आप दे पाएंगे। तो पहले उस स्थिति में आने के लिए रिमेम्बरेंस और फिर अभ्यास, मुझे तो यही समझ में आया। और बाकी तो आसक्ति और फियर तो है ही, इनसिक्योरिटीज हैं जो आपको बार बार अपने ट्रैक से नीचे उतारेंगी और फिर से वापस आपको उस ट्रैक पे आए। जैसे आप बैठे हो, मैं कुछ भी काम भी करने के लिए आपको और 4 काम, अरे मशीन का बटन ऑफ नहीं हुआ, अरे दरवाजा बंद नहीं है, अरे वो नहीं है, तो उससे फिर से आपको वापस उस स्थिति में लेके आना है और अभ्यास करते रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो पहुंचोगे। जैसे बिम्मी जी
ये ड्राइव हाँ जी। करती है ना, ये कार ड्राइव करती हैं, तो जैसे कोई आपने जो ट्रैक की जो बात बोली ना, अब ट्रैक से हट गई गाड़ी, हाँ किसी गड्ढे में चली गई, तो हम हाँ क्या होता है, गड्ढे में चले गए, हाँ फिर हम वहां से करम चलते चला जाते हैं, हम ट्रैक पे से आएंगे हाँ, तभी उसको तो वापस गाड़ी लाना स्मूथ है, चलेगी, वही चीज हो गई ना, बिल्कुल वापस ला, वापिस वापस तो वो अभ्यास। हाँ तो मेरे को ये लगता है कि अभ्यास और रिमेम्बरेंस मतलब ये दो ही है जो आपको वापस लाने में वो करती है, ताकि आप फिर भटको, फिर से वापस नहीं कीचड़ में जाओ। तो फूल, कमल का फूल तभी उसको याद रखना है कि दिस इज माई स्टेट, दिस इज माई स्टेट। तो इवन देन एट टाइम्स मैंने ये देखा है कि जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो ना, विद इन फ्यू सेकंड्स आपको रियलाइज होगा ये व्यर्थ है, इज यूजलेस, स्टॉप इट, निकल जाओ वहां से। बिकॉज देन, और कई डिस्कशंस में भी मैंने देखा है लोगों की बिल्कुल यूजलेस डिस्कशंस हो रही है, कुछ नहीं कर सकते आप, एसी रूम में बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, you're not doing anything, you're not contributing in real sense, it has no meaning, those discussions has no meaning in my understanding, unless you are actually contributing even one bit। अगर मैं एक प्लास्टिक की बैग को भी बचा सकती हूँ इस अर्थ पे यूज करने से, सो मे बी दैट्स माई कॉन्ट्रीब्यूशन। बट इफ आई एम टॉकिंग एसी रूम में बड़ी बड़ी बातें, इट हैज नो मीनिंग, ग्रुप डिस्कशन ये सब का ना कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। बिकॉज वो जब जो तक भी प्रॉब्लम चल रही है ना, बिकॉज जो है आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हो, आपको सेल्फ नॉलेज नहीं है ना, तो सारा कुछ आप जड़, आप मूल में उसमें जाएंगे ना, जड़ की जड़ आप खुद, हाँ खुद ही है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब आपका सारा हो जाएगा, तो जैसे एक पिन को भी आप अपने ठिकाने लगाते हैं ना, कि सुई मेरे को बाद में इन फ्यूचर में चाहिए होगी, तो ऐसे मनुष्य की दृष्टि हो जाती है जिसको सेल्फ नॉलेज हो जाती है, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई भी मैटर सॉल्व होना ही नहीं है, ये जो अर्थ पे जो भी कुछ चल रहा है ना, ये तो डैमेज की तरफ पे जानी शुरू हो चुकी है, वो जाके ही खत्म होएगी, वो कुछ मैटर नहीं है, वो तो चलेगा। लेकिन आपके लिए जो बाहर से जो आप परेशान होते थे, तो जब आप उस भाव में आ जाते हैं ना, शरीर भाव से छूट जाते हो, दिक्कत आपको भी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आपको ब्रीथ लेने में भी परेशानी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन फिर भी जो मन का जो दुख तैयार होता है ना, हमारे बॉडी भाव से तैयार होता है, तो वो चीज खत्म हो जाती है। एक प्रश्न शायद मुझे लगता है आज ये फोरम में मैं आई भी इसीलिए हूँ, एक छोटा मेरे लिए मन में बहुत थोड़ा सा एक दुविधा, एक्चुअली एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी लंबी कहानी है, कट इट शॉर्ट, की वाइफ बहुत बीमार है, एंड दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव सोशली, ये वो सब कुछ उसको मतलब बढ़िया चाहिए और पसंद भी है, ही इज मतलब जो जिंदगी के होते हैं उनको। अब वाइफ बीमार हो है और प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ेगी आगे जाके। नाउ अभी उन्होंने अपना एक अच्छा खासा जॉब भी था कि वो बाहर रहते थे, वो छोड़ा कि मैं फैमिली के साथ आके रहूंगा, बहुत साल मैंने काम कर लिया, अब मैं फैमिली के साथ आके भी फैमिली में भी खुश नहीं है, क्योंकि वो बात हो ही नहीं पा रही है, वाइफ ज्यादा कहीं निकल नहीं पाती है उनकी डिजीज की वजह से। अभी उनको कुछ सुना है कि बहुत फ्रैक्चर हो गया, नाउ शी इज काइंड ऑफ बेड रिडन, ये सोच के नाउ ही इज गोइंग इनटू डिप्रेशन। अभी क्या करें ऐसे में? एज अ फैमिली मेंबर जब उनका कल फोन आया तो मैं भी थोड़ी सी परेशान होगी। तो क्या हम शरीर भाव हम कहते तो हैं, लेकिन वो जो इंसान, एक तो वो उनकी पत्नी जो शरीर से लड़ रही है, और वो लड़ना ही है आगे क्योंकि वो डिजीज ही इस तरीके की है, क्या करें? और जो साथ में रह रहा है उसके लिए बहुत पेनफुल है देखना अपने प्रिय को इस तरीके से देखना तकलीफ में। और वो कल ये कह रहे हैं कि उनको मुझे मतलब ही कैन इमेजिन कि मुझे व्हील चेयर पे इनको लेके जाना पड़ेगा कहीं, तो वो ये सोच के वो कांप जाता है। तो ये मीटिंग के बाद अलग से डिस्कस करें, मेरे साथ आप डिस्कस करें। अच्छा नीलम जी से करना आप डिस्कस ये। हाँ, एक पॉइंट कैसे इसको कैसे हम अब सिर्फ हाँ जी मीटिंग 2-3 मिनट रहेंगे। हाँ चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर ये पहले आप नीलम जी से बात कर लेना, नहीं तो फिर इवनिंग में या जब भी आप रात को फ्री होंगे तो तब बात कर लेंगे। चलो 1-1 मिनट का पहले इन लोगों से सबसे पूछते हैं। नीलम जी से आप बात कर लो, वी कैन डिस्कस इट टुमारो आल्सो। हाँ यदि आप आ रहे हो तो कल कर लेंगे डिस्कस, नहीं तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है सरिता जी, हम बोलते ना शरीर भाव, शरीर तो साला आएगा ही आएगा ना, कहाँ छोड़ो, आता ही है ना, मन को छोड़ो। तो जब हम बोलते मन का चक्कर है, आप ये समझिए। तो एक उंगली में चोट लग जाए तो आप फंक्शन नहीं कर पाते। मेरे आई फेल डाउन लास्ट मंथ, मेरे इतने दर्द थी पूरी, मतलब एक हफ्ता में इतनी पेन में, लेकिन वो बार बार पेन होती है तो आपको याद होता है, चलने में मुश्किल, सब चीज। तो
कैसे हम शरीर भाव से, ये एक क्वेश्चन मुझे तो सब पर टाइम है, अभी बाई चांस टाइम है तो दोबारा ज्वाइन हो जाइए, फिर ऐसे करिए, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो दोबारा आ जाइए इसमें, दोबारा आ जाइए, इसी वाले लिंक पे आ जाइए दोबारा, ठीक है? सरिता जी, ये रिकॉर्डेड हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्डेड हो रहा है यार, क्योंकि अभी बाद में मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, और सेम क्वेश्चन मेरा भी है जो पूर्णिमा जी का है। हाँ, नहीं तो ये यही वाला आज, इसको कोई मैटर नहीं है, ये तो दूसरी गीता तो दूसरी डिस्कस होती ही रहती है, कुछ नहीं मैटर है, क्योंकि ये जब तक हमारे क्वेश्चंस मन के हटते नहीं है ना, तो ये जैसे पूर्णिमा जी, ये जो दुख आता है ना, मेरे हिसाब से, बाकी सब अपने व्यू देंगे, मेरे हिसाब से ना, ये जैसे हमारी जो है ये कर्म यात्रा होती है ना, तो यात्रा होती है, तो जैसे मुझे पता है कि मेरे मन पर पेन आ रहा है, तो जब मैं अपने आत्मा भाव में जाऊंगी और आत्मा के गुण में अपने याद करूंगी बार बार, तो ये पेन मुझे हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो फिजिकल जो लेबर जो करनी है मेरे अंदर, जब तक वो लाइफ फोर्स है, तो तभी तक तो मेरी ये सोच पली हुई है। यदि मेरी लाइफ फोर्स खत्म हो जाए, उनकी उससे पहले वो उनके हस्बैंड ही चले जाएं, इतना जो थॉट और वो सब जो लेके बैठे हैं ये चीज, तो सेल्फ नॉलेज में आना कितना ज्यादा जरूरी हो गया। सेल्फ नॉलेज जब तक हो, तो वो तो कह रहे हैं मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं बार बार मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं। ही तो परेशानी का कारण है ना, जो भी सिचुएशन हमें मिली है तो हम उसको 100% पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे और टेंशन बना के बैठे हुए हैं। अब जो करना है, या तो मैं सोच लूं या फिर मैं सेवा कर लूं उनकी, तो दो ही तो काम कर सकती हूँ मैं, तो वो तो चॉइस है ना। तो वो सोचने में लगाए हुए हैं, तो सोच से तो पहले हल्का होगा ना, जो मेरे पास मेरे सामने जो मेरे पास बैगेज पड़ा है, पहले मैं उसको डील करूँ ना, दिमाग के विचार जो इतने दौड़ा रहे हैं उसमें एनर्जी व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो तो चीज नहीं होती ना। वो तो अपनी बॉडी पे भी आ सकती है बात, उसकी दूसरों की तो है ही नहीं, अपनी भी तो होती है। अभी तो वो कह रहे हैं वो चली जाएगी, कोई नहीं जाता किसी के लिए भी, बिल्कुल गलत है ये चीजें, सोच भी गलत है, कितना भी प्रिय उनको चले जाने का अफसोस नहीं है, पर जो प्रेजेंट पे डील करना, अरे अफसोस की बात ही नहीं है, ये अफसोस ही तो है, करने में वो हो रहा है। नहीं ये तो चीज नहीं है। अब बिम्मी जी बोलेंगी, चलो मेरे तो मैं बार बार यही चीजें रिपीट, मेरी तो आवाज बार बार रिपीट ही होती है, बाकी ये सब लोग अलग। हाँ बोलो बिम्मी जी। मुझे लगता है कि उनका, जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और अब ही इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, तो एक तो मुझे लगता है कि ठीक है, इफ ही वाज वर्किंग अब्रॉड और अब छोड़ा नहीं है, चेंज किया, छोड़ा नहीं है, was outside, was away from the family, he wanted to come with the family, he wanted to stay with the family, so he left it because वो जॉब उनको दूर ले जा रही थी घर से, अब घर के अंदर आ गए। परफेक्टली ओके, हाँ दैट्स परफेक्टली ओके, कि मतलब वो ठीक है, उन्होंने अपने उसको सिचुएशन के अनुसार उन्होंने वो वाली जॉब छोड़ दी जिससे वो नहीं दे पा रहे थे टाइम, क्योंकि मन भी विचलित हो रहा था कि मेरी वाइफ बीमार है और घर में मुझे मतलब उनके साथ होना है, तो he left it, मतलब I think that was a good decision from his end, and now but he should continue to work, जो भी है घर से ऑपरेट करके, क्योंकि वो उनके अपने हेल्थ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि यदि बैठ जाते हैं तो वो फिर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल और होती हैं, और ओनली क्वेश्चन इज कि शरीर भाव है, वो आपको वो सुख नहीं मिल रहा जो आप डिजायर कर रहे हो, पहली बात तो डिजायर आ रही है बीच में, और दूसरा वो देख पाना कि अब मेरे को ये सारी जिम्मेवारी उठानी है जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, हाउ टू कन्विंस। वही वाली बात आ गई, वही अर्जुन वाली बात कि अब सिचुएशन ऐसी है, भागने का तो कोई वो है नहीं, अब जो भी अब आपका वो बंधन है, ठीक है, संसार में जो आप रखते हैं, हाँ, तो वो तो वो तो आपको निभाने तो है ही। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब आई ऑलवेज, जैसे लोग यदि शादी कर रहे हैं तो देन एंटरिंग इनटू दैट रिलेशनशिप ऑफ मैरिज शुड बी, बिकॉज मैरिज इज अगेन इज अ कमिटमेंट, वहां पर भी एडजस्टमेंट ही है, और यदि आप नहीं कर सकते तो शादी नहीं करो भाई, और यदि बच्चे नहीं पाल सकते तो बच्चे पैदा भी ना करो, तो कोई चीज ले रहे हो, सो यू हैव टू, एंड वंस यू एंटर्ड इनटू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, वो तो निभाना है उनको, और वो करें, उनको बस यही कि हाँ, उनको आप इतना ही कह सकते हो कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू, रो धो के करने, वही वाली बात, हाँ, रो धो के करना तो है ही, तो फिर इससे अच्छा अच्छी तरह से कर लो। अब उनको भी तो है ना, जिसको बीमारी है उसको भी तो कितना अपने आप में हो ही रहा होगा,
कि भाई अब मेरे yeah. थोड़े से कम दिन रह गए हैं या जो भी है, या मैं लोगों पर, अपने लोगों पर बोझ बन गई हूँ, whatever, कितनी चीजें उस समय घूमती हैं दिमाग में. But then if some situation has come, you can't do much. I mean, you have to accept it and just live that. और वो हंस के जियो, रो के जियो. पर शायद वही है कि उनकी अपनी सेल्फ, मतलब आप लोग उनको इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, धादर दे सकते हो, और फिर उनकी यात्रा अपनी अपनी ही रहेगी. एक बार 5 मिनट के लिए दोबारा आ जाओ, एक बार ये कट जाएगा, फिर ये दोबारा, नहीं तो इस पे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे. दोबारा आ जाइए एक बार 5 हाँ. मिनट के लिए. और वही शरीर भाव का मतलब अब ये है कि वो ये शरीर है, और जब तक मतलब वही है कि जब तक शरीर है, तब तक तुम्हारी यात्रा इस लोक में है. फिर कहाँ वो किसने देखा आगे क्या हो रहा है. तो इसलिए जो समय है उसको अच्छी तरह से गुजार लो, और वो उनको अपने आप ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हर चीज में. मुझे ये समझ आता है कि वो दुखी होके, मेरा भाई बराबर है, दुखी होके जब फोन करता है तो मुझे क्या, मेरा मैं तो उसको यही बोल सकती हूँ कि हिम्मत तो रखनी पड़ेगी. एंड दिस इज ऑल कार्मिक है, सब कुछ जो भी सामने आ रहा है. और डिसीजन इसका, इनकी लव मैरिज थी. आज वो मैरिज में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत सालों से. तो अब वो पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकता कि भाई मैंने बोले तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, तुझे पता था ये सब होने वाला है. सो बहुत टफ सिचुएशन है इन अ वे. आई मीन कैसे इसको, बहुत सिंपैथी करो तो भी सॉल्यूशन नहीं है. बहुत ज्यादा हिम्मत से बोलो तो कहते हैं कि आपको क्या पता, सिचुएशन में तो मैं डील कर रहा हूँ रोज रोज. तो कैसे इसको हम, यदि तुझे भाग के जाने से, मतलब इफ यू वांट टू लीव योर, मतलब उनकी वाइफ के साथ हो रहा है, यदि तुझे उसमें मतलब एक बारी वो भी आगे कभी करके देख ले. मैंने तो बोला आजा भाग जा, कि छोड़ के तुझे कैसा लगेगा. हाँ, नहीं रह पाएगा वो भी. ऐसा हो. हाँ वही, मतलब इट इज इजियर सेड देन डन. मतलब या तो वो मतलब वैसे शादी में कुछ बहुत ही ज्यादा कड़वाहट हो गई हो तो तब तो, पर इस कारण भाग जाना कि जी मेरा दूसरे पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो तो भागना होता, उसको तो बहुत सालों पहले भाग गया होता. वो तो बहुत टाइम से चल रही है प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है तो शादी की, ये प्रॉब्लम शादी के पहले से थी. इट्स नॉट इट हैज तो अपने आप ही वो एंटर किया ना, तो देन ही हैज टू लर्न टू बाय ऑल या विलिंगनेस से एंटर हुआ है. तो वो उसको अच्छी तरीके से पता था ये प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली का, ये भी फैमिली, उसके सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको पता था. लेकिन अब क्या होता है, कई डिसीजंस आप ले तो लेते हो, लेकिन जब वो सामने मुंह खोल के खड़े होते हैं ना, बड़ा रूप लेते हैं, नहीं होता हैंडल. इतनी हिम्मत, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए बहुत जबरदस्त. तो सब में किसी में होती है. कुछ लोग उस चीज को डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. जो भी है स्पिरिचुअल अपना एक कार्मिक. maybe he can keep a caretaker, call his मतलब mother in law को बुला ले कोई उसके साथ, and he इसका खुद का कुछ नहीं हो पा रहा है, वो सब है. बल्कि द लेडी हु सफरिंग इज स्ट्रॉन्गर देन हिम एनी डे, मच स्ट्रॉन्गर. एक और चीज भी हो सकती है, मतलब वो अपनी जो फियर है, मे बी ही कहते हैं बहुत ज्यादा अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, और अब वो खोने का डर वो ज्यादा तड़पा रहा है, और वो किसी वे से मतलब उससे वो मतलब ऊपरी रूप से दिखा रहा है कि वो इससे भागना चाह रहा है, और उसको वही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद ये चली जाएगी. वेरी गुड रिलेशनशिप्स पर धीरे धीरे बहुत खराब भी हुआ, बहुत खराब हो गया. तो वो भी उसको समझ में नहीं आता कि जो जिसको मैंने सब दुनिया से कट के लिया, अपने लिए लिया. अगेन है तो सारी शरीर भाव की, सारी शादी वादी सब शरीर क्या है, खेल सारा. अगर आप आत्मिक लेवल पे देखो तो आप अकेले हो, यू आर अ सिंगल सोल. बट वो बात समझ में नहीं, तो आपने फैमिली से जाके उसके साथ शादी की और सब कुछ हुआ, बच्चा है बहुत वेरी ब्राइट. पूर्णिमा जी, तो सारा जो आप बता रही हैं ना, ये टोटल निष्कर्ष ना इसका ये चीज है कि आप ना एक्सपेक्टेशन से बंधे थे कि ये जो है अनार का दाना मेरे पास में आ जाएगा तो मैं पता नहीं कितना एंजॉय करूंगा. तो इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड हो गया ये, जो जिसमें जीता है मनुष्य, हर मनुष्य जीता है इसमें कि मैं, मेरी इतनी पोजीशन रहेगी समाज में तो मैं ऐसा करूंगा. तो ये सारी चीजें क्या है, यही तो चीजें अर्जुन की थी.
अर्जुन की यही तो परेशानी थी कि मैं युद्ध कर दूंगा तो ये हो जाएंगी, वाइफ सारी अकेली रह जाएंगी, आदमी लोग चले जाएंगे संसार से, ऐसा वाला चीज थी ना। तो ये इमेजिनेशन में जीना हो गया। एक जो प्रेम तत्व होता है ना, प्रेम तत्व में जैसे ना एक ओशो एक स्टोरी सुनाते थे, वो एक छोटी सी लड़की 10 साल की, वो अपने 12 साल के भाई को जो है गोदी में उठा के जो है लेके जा रही है, पहाड़ पर चढ़ रही है। तो वो कह रहे थे कि जो है तू थकती नहीं है क्या? तो कह रही है मेरा भाई है ये, मैं कैसे थकूंगी। ये भावना किसी के मन में नहीं है ना, तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो प्रेम तत्व होता है। प्रेम तत्व में जब मनुष्य करता है ना, तो वो दूसरे को बैगेज करके नहीं ट्रीट करता या उससे सुख भोगने की कोशिश नहीं करता। उसका हर एक्शन प्योर होता है, इसलिए कि उसके अपने आनंद से निकल रहा है। जैसे आपका आनंद है, आपने जो ये क्वेश्चन किसी और का अब इसमें पूछा, तो आपके मन पर ये चीज बनी और आप उसको दूसरे मनुष्य को उसमें लाना चाहती हैं, ये चीज हुई ना। तो ये आपने दूसरे का बैगेज अपने आप में लिया, लेकिन ये बैगेज भी आपके लिए बैगेज हो जाएगा यदि आप अपने स्व के उसमें स्वरूप में नहीं जाओगी। तो ये बैगेज दूसरे का बैगेज हो गया ना। तो ये चीज तो आपका जो दूसरे का जो बैगेज यदि हमारे मन में लोड उठाने की नहीं है ना, सामर्थ्य नहीं है, तो उसको जो है आत्मा भाव करके उसमें मौन हो जाइए। क्योंकि दूसरा इंसान की पोजीशन, उसके अपने कर्मिक अकाउंट चल रहे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं संगी साथी कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट फिजिकल लेवल पर नहीं कर सकते, और मेंटल लेवल पर भी तब हो सकता है जब वो आपकी बात को पूरी वैल्यू दे रहा हो, तब एग्जैक्टली। अदरवाइज बिल्कुल जो आपने कहा ना कि मौन ही धारण कर लो, तो वही सिचुएशन होती है। और ये जो जैसे अब सेल्फ रियलाइज हो जाती है ना, तो पता चल जाता है कि आप कहाँ तक कितना बोल रहे हो। व्यर्थ की बहुत ज्यादा जो चीजें हैं जिंदगी से खत्म हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती है, राधा खत्म हो जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है। दूसरे वाले में कान में उसके जू नहीं रहेंगे कि आप भोगते चले जाओ किसी के आगे, कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। और वैसे भी जब उसने अपने मन की करके ही माना, उसने दूसरे चीजों में प्रेम नहीं रखा ना, उसने जिद से वो चीज करी है। बात वो नहीं है जिद की, वो जिस चीज में उसने सुख डाल दिया, मन ने मेरे दूसरे में सुख स्थापित कर दिया कि इससे मेरा सुख है, तो वो तो ब्लाइंड पहले ही हो गया। ब्लाइंडनेस में जो लिया गया है, जो उसको तो पे करना ही ब्लाइंड ही बिल्कुल ब्लाइंड डिसीजन। जहाँ पर भी हमारे ब्लाइंड डिसीजन होंगे ना, तो उसमें ब्लाइंड डिसीजन मतलब मन को आगे रख के कर लिया हमने डिसीजन। वो बात वो नहीं होती, उसकी नहीं है। छोटे से छोटा डिसीजन कर लीजिए। मैं अपने बच्चे को यदि बाहर नहीं भेजती, जैसे सपोज कीजिए कि वो जाना, मैंने भी उसको ना कॉमर्स बैकग्राउंड की वो जो चीज दिला दी, इंटेलिजेंट था, बहुत था सब कुछ, मेरे को लगा कि ये दूर चला जाएगा, तो वो ब्लाइंड जाना था, तो प्रकृति ने जहाँ भेजना था वहां गया। लेकिन ये ममता होती है ना, तो वहां पर ही ममता होती है। तो जितनी ममता, जितनी आसक्ति हमारी होती है, तो उतना दुख हमें मिलना ही होता है। जहां पर भी मन बीच में आता है, तो दुख और सुख दोनों मन के काम है। बस यही चीज की अवेयरनेस बार बार रखनी है। आएंगे, सब कुछ आएगा, बस ये मन पर आ रहे हैं, ये चीज आप जानते रहें। अवेयरनेस इस चीज को कहा जाता है। आप भूल गए जिस समय आ रहा है, दुख आ रहा है, कोई नियर डियर गया है लाइफ से, अपने उसका फिल इन द ब्लैंक भी हो जाता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है उस चीज को आप जाने कि ये मन पर ही आ रहा है, मुझ पे नहीं आ रहा। तो ये चीज में बिल्कुल पता होनी चाहिए। 5 धातु होती है ना, धातु दोष कहते हैं इसको। अंदर ना मन के रूट में बैठी हुई होती हैं चीजें, जो पंच तत्वों से मिलकर जो प्रकृति जो बॉडी फॉर्म करती है ना, तो वो चीज जो है अल्टीमेटली होता वही चीज है सारा। आपने 3 चीजें और बोली थी ना, आत्मा की 3 चीजें अभी बोला आपने, क्या थी वो तीनों? होती है कालातीत, मतलब काल से परे, कोई काल की उसमें नहीं आती वो दायरे में। एक समयातीत होती है कि समय उस पर लागू नहीं होता। समय इसलिए नहीं लागू होता, मैं कर्म करती हूँ, बस वो कर्म मेरा आनंद है, मेरे आनंद से निकला ना। जैसे आपके आनंद से निकल रहा है ये कर्म, जो निकल रहा है ना, जो आप पूछ रही हैं क्वेश्चन, तो आपके आनंद से इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपके अंदर बना, और वो हटाना ही पड़ेगा, वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी। वो एनर्जी आपकी बन गई, जो भी विचार की एनर्जी वो बन गई। वो जब तक डिसॉल्व में नहीं जाएगी ना, जब तक आप इस चीज को मुक्त नहीं करेंगी, आपका ये बोझ बना रहेगा। तो दूसरे का नहीं है कि हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। ये मेरी जो एनर्जी बनी है, वो चीज जब तक पूरी उसमें सोर्स में जाके नक्की नहीं खत्म नहीं होगी ना, तो तब तक मेरे अंदर बने रहेगी माइंड में विचार। अब ये गीता ये वाला सेशन आपने अटेंड किया और ये आपका सॉल्यूशन आपके माइंड का हो जाता है, तो आपका बोझ खत्म हो गया, आपका डिसॉल्व हो गया बोझ खत्म। और अब जब डिसॉल्व हो जाएगा ना, तो रमन महर्षि से ना ये क्वेश्चन उसने पूछा, एक उसने शिष्य ने, कि जो है आप जा के क्यों नहीं लेक्चर देते हैं? तो कह रहे तुम्हें कैसे लगता है कि मैं नहीं देता? कह रहे थे जो शांत मन से जो आप कर सकते हो, तो वही तो सेवा होती है। आप अपने मन को शांत कर लो, बस आत्मा भाव में जैसे आप चले जाओगे, आत्मिक पावर उसको मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी ना। आप अपना आत्मा भाव में चले गए, बस वो चीज है। कर्म से जाओ, ज्ञान से जाओ, कैसे ही जाओ, जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा। आप राइट। डिसॉल्व होंगी ना तो वो अपने आप आत्मिक पावर मिलेगी आपको, बनेगा नहीं ना ऐसे, वो नहीं बनेंगे ना, वो विचारों का वो नहीं बनेगा, वो जाल नहीं बनेगा। हाँ, के जाल तो जाल बन नहीं जाते हैं बनेगा। सारे, जैसे विम्मी जी हैं पॉलिटिक्स, उसमें जो वो ये इनका जो प्रोफेशनल फील्ड है तो ये उसमें है, तो इनके माइंड में जो विचार बनता है तो वो विचार जो बनता है इनके शरीर के थ्रू वो चीजें होनी है, निमित्त मात्र है। और क्लीन के अंदर आइज दे दी तो ये जो जगत का कर सकती है वो कोई दूसरा थोड़ी ना कर सकता है। एक क्लीन जो मनुष्य है, जैसे मोदी जी हैं, यदि उनके पास आइज है और यदि वो ईगो बार बार आती है, लेकिन आती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ईगोलेस ही हो गए, लेकिन वो चीज जो मनुष्य है इस प्रकार से जिसके अंदर भावना होती है ना ये चीज की, जगत हित वो कर सकता है फिजिकल लेवल पर, जिसके अंदर एनर्जी फिजिकल लेवल वाली बन रही है। जैसे मेरा तो कुछ काम करने का ही नहीं जी करता, अब इम्मी जी का काम करने का जी करता है, वो करना चाहती है शरीर से, तो फिर उनके अंदर एनर्जी जो बन रही है, तो ऐसे मनुष्य की जो शुद्ध है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो वो मनुष्य कर सकता है जगत हित, अदरवाइज नहीं कर सकते। जहां पर आप पड़ गए उसमें कर्म के जाल में फड़ गए कि दूसरे ने मेरे को तो अच्छा करने के बाद में बुराई दे दी, तो जो बुराई को जो पूरी तरह से संभाल नहीं सकता, वो दोनों चीजें ही नहीं संभाल सकती ना। ईगो तो जब खुश होती है तो ऐसी खुश हो जाती है, और जब बोझ पड़ता है उसको बाहर से क्रिटिसिज्म मिलता है तो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाती, ये परेशानी आती है ना उसकी। हाँ जी विम्मी जी आप अब बताएं। और ये अनामिका जी आप क्या बोल रही थी, आप बोलिए। नहीं पार्टिसिपेट कर रही, चलिए ठीक है विम्मी जी आप बोलिए, फिर कंक्लूड कर देते हैं बस फिर। ठीक है, अनामिका है तो सही। हाँ नहीं मैं तो बोल चुकी, अच्छा मैं तो बोल चुकी, बस वही है कि जो पूर्णिमा जी आपने भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके दिल पर वो बोझ था, तो अच्छा है कि मतलब ना जैसे आपने पूछ के एंड अभी किल हो गया, बाकी अपने भाई के साथ आपका वही है कि आपके दायरे में उतना ही है कि आप उसको समझा सको और उसको थोड़ा सा उस सिचुएशन से निकालने की थोड़ी बहुत धादस या वो, बियॉन्ड दैट इज हिज उसकी यात्रा है। तो आप अपने कर्म करने में आप कसर ना छोड़ो, क्योंकि उसके भी सिचुएशन में कि मतलब तो कभी कभी सुनता तो नहीं है वो किसी की, लेकिन मेरा कर्म इतना लगता है कि जब वो बहुत भर जाता है तो लंबी कॉल करता है और अपना पूरा रोना रोता है, तो लेकिन वो फिर मैं जब सोल्यूशन देने जाती हूँ उसको, वो उसको पसंद नहीं है, तो आई रियलाइज चुपचाप सुन लो और ठीक है भाई तूने अपनी बात बोल, बताती हूँ। हाँ नहीं एक मेरे साथ भी, क्योंकि मतलब माय सिस्टर-इन-लॉ वाज अंडरगोइंग कुछ अपने घर में ऐसी प्रॉब्लम्स ऑन दैट, तो हमेशा वही होता था कि हम वी यूज्ड टू गो ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कभी वो फोन पर इतनी वही जैसे आप कह रहे हो, इतनी लंबी लंबी टॉक हस्बैंड एंड फिर कि हम तो वो कह रहे और कुछ हो नहीं रहा, मतलब at the end of it they want to stay together only but they are not happy together, तो हमने हर तरीके से वो कर दिया, then we left it, हमने कहा now beyond this we can't, तो वो भी लाइन अपने आप ही ड्रॉ करनी ना, वो भी जरूरी है, कहना उनको भी ना कहना कि भाई बहुत हो गया, भी अब you have to अपने आप सॉल्व करो, और तो वो भी वही सेम विद यू। ये ना यही होती है जैसे वो नहीं होता कि मंदिर की आप सीढ़ियां चढ़े और आप ना मूर्ति के सामने, भगवान की मूर्ति के आगे बोला है कुछ भी चीज है, सोल्यूशन वहां से हम कहते हैं वहां से मिल गया मुझे सोल्यूशन, मैं तो सुना के अपना दुख आ गई, सोल्यूशन तो मैंने खुद ही करा, एंड में समझ तो उनको खुद को ही आई। ये चीज होती है, वो आप ना भगवान की मूर्ति की तरह से काम कर रही हैं पूर्णिमा जी उनके लिए, वो ना पर वो उसको दिल हल्का हो जाता है, कोई मुझे सुन रहा बस 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 इतना ही हो रहा है। चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर रहा आपके आने से। पूर्णिमा जी आप भी आइए करिए ना, क्योंकि इसमें ना जैसे मैं बिल्कुल बिजी हो जाता है, फिर अभी आज मैंने सुबह ही सोचा कि आज मैं जरूर अटेंड करूंगी, पता नहीं अपने आप ही, बिकॉज आई कुड वट एवर द रीजन, बट आई विल ट्राई, हाँ आई विल कम। चलो ठीक है, ओके जी, ओके विम्मी जी ये कल का ना मैं अभी मैसेज, पता नहीं वैसे तो है कल का, लेकिन मेरा प्रोग्राम बनेगा तो मैं डाल दूंगी मैसेज, ठीक है। ओके जी, जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ओके।